मतलब जो स्टॉक था 131 रुपीज से लेके लगभग 231 रुपीज तक चला गया। मतलब लगभग हम बोल सकते हैं यहाँ पर 100 रुपीज की मूवमेंट होगी, और उसको अगर परसेंटेज में कैलकुलेट करने जाएंगे तो इट्स लाइक 76% का मूव यहाँ पर हो गया। लेकिन अब ऐसा है, स्टॉक 76% चल गया, लेकिन 76% के बाद स्टॉक यहाँ से नीचे क्यों गया? ओके, स्टॉक यहाँ से नीचे क्यों आ गया? दैट इज 231 से पूरा स्टॉक नीचे क्यों आ गया? अब यहाँ पर कुछ कॉमन क्वेश्चन है, या फिर सॉरी कुछ कॉमन आंसर्स इस तरीके से रहेंगे जो लाइक मोस्टली मुझे मिलता है कि जब भी कोई स्टॉक ऊपर जाता है तो उसमें प्रॉफिट बुकिंग आती है। सो प्रॉफिट बुकिंग की वजह से स्टॉक नीचे आया रहेगा। ओके, पॉसिबल है, 100% है, मतलब मैं रॉन्ग नहीं बोल सकता हूँ। लेकिन सेकंड मेरा ऐसा काउंटर रहेगा कि प्रॉफिट बुकिंग इसी लेवल से क्यों आ गया? दैट इज 231 टच करने के बाद ही प्रॉफिट बुकिंग क्यों आ गया? ये अगर आप प्रिडिक्ट कर पाते तो शायद आपका पैसा बच गया होता, बिकॉज यही लाइक स्टॉक था जहां पर उसने हाई लगाया और उसके बाद जिंदगी में कभी स्टॉक इतना ऊपर आ नहीं सका। ओके, मतलब ये लास्ट पॉइंट था, दैट इज मैं बोल सकता हूँ कि 26 अक्टूबर जो था 2017 फर्स्ट स्टेज था, मतलब पीएनजी बैंक में लाइक प्रॉफिट बुक करने का। ओके, सो इसे समझने का ट्राई करेंगे, बिकॉज देखो आपके लाइक जितने मैसेज मुझे आते हैं अभी तक, मुझे लाइक लगभग मैं 300 प्लस लोगों को रिप्लाई दे चुका हूँ। थोड़ा टाइम लगता है, बिकॉज इतने सारे लाइक प्रेशर होते हैं, एक साथ नहीं दे सकता। 48 आवर्स इसलिए मैं बोल के रखता हूँ, 48 आवर में आपको रिप्लाई मिल जाएगा। उसमें जो लोगों के लाइक जो प्रॉब्लम्स देखे, वो प्रॉब्लम सेम है कि मैंने एक स्टॉक को यहाँ पर बाय करके रखा है और अभी स्टॉक इतना लाइक 10% 20%। ओके, तो इतना नीचे क्यों चला गया? या फिर कुछ क्वेश्चन ऐसे थे कि मैंने स्टॉक बाय करते ही लाइक स्टॉक नीचे गिर जाता है। ओके, ये सेकंड क्वेश्चन था। मतलब जो मोस्ट कॉमन था वो इस तरीके से था कि लाइक स्टॉक जैसे ही मैं बाय कर देता हूँ उसके बाद स्टॉक सडनली नीचे चला जाता है। अभी ये जो आज सारे क्वेश्चन है मोस्टली हर एक बंदे के साथ हुआ रहेगा, आज सॉल्व हो जाएंगे। सो फर्स्ट फोटो तो आपको दिखा रहेगा, उसमें हम लोगों ने कवर किया कि स्टॉक 76% तक चलेगा। ओके, अभी आते हैं सेकंड पॉइंट पे, दैट इज पॉइंट नंबर 2 पे। मोस्ट ऑफ द लोग मेरे लगभग 3 अभी तक ट्विटर के ये हो चुके हैं। ओके, ट्विटर स्पेस हो चुका है, सबको पता है मैं सप्लाई डिमांड जोन दैट इज जो इंस्टीट्यूशनल का पार्ट होता है उस पे लाइक मैं बोलता हूँ। सो देखो सप्लाई डिमांड जोन में अभी तक मैं 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। उसमें से जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऐसा होता है, क्वालिटी का सप्लाई डिमांड जोन किस तरीके से फाइंड आउट किया जाता है। सो जो फर्स्ट स्टेप होता है वो ऐसा होना चाहिए, अपने पास 3 इंपॉर्टेंट टाइम फ्रेम होते हैं, दैट इज 1 मिनट सॉरी 1 डे टाइम फ्रेम, 1 वीक टाइम फ्रेम एंड 1 मंथ टाइम फ्रेम। ओके, सो ये 3 टाइम फ्रेम हो गए। अभी इसमें से क्वालिटी वाला कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो एक सिंपल पॉइंट होता है, जब 1 मंथ टाइम फ्रेम पे आपको कोई पर डोजी कैंडल दिखाई देगी। ओके, डोजी कैंडल क्या होते हैं? तो जिसमें बॉडी कम होती है और वीक ज्यादा होते हैं। ओके, सो अगर आपको 1 मंथ टाइम फ्रेम पे डोजी कैंडल दिखाई देती है तो आपको फाइंड आउट करना है कि 1 वीक टाइम फ्रेम पे भी कि आपको लाइक उसी मंथ में डोजी कैंडल्स मिल रही है क्या। मतलब क्या, एक महीने में अगर हम देखने जाएंगे तो लगभग 5 कैंडल्स होती है वीकली। ओके, सो 5 वीक कैंडल्स में से कोई एक कैंडल ऐसी है क्या जिसके अंदर लाइक आपको डोजी टाइप की कैंडल दिखाई दे रही? इफ यस, तो क्या करना है, जो वीकली कैंडल रहेगी जहां पर डोजी कैंडल रहेगी, ओके, उसके अंदर 1 डे टाइम फ्रेम देखो। अभी एक वीक में 5 दिन होते हैं, बिकॉज मार्केट 5 दिन होता है, वो 5 दिन में कहीं पर आपको डोजी कैंडल दिखाई दे रही है। ये फर्स्ट स्टेज था हम लोगों का क्वालिटी के सप्लाई एंड डिमांड जोन फाइंड आउट करने का। उसके बाद मैंने और एक सेकंड स्टेज बताया था और वो सबसे इंपॉर्टेंट था। अगर सपोज आपके स्टॉक जोन फॉर्म किया या फिर सप्लाई जोन फॉर्म किया, कैसे बनते हैं क्या बनते हैं वो आगे देखेंगे हम, अगर आप नए हो तो डोंट वरी। ओके, तो उसके बाद हम लोगों को क्लोजिंग इंपॉर्टेंट होती है, मतलब स्टॉक वहां से ऊपर जाना चाहिए। जस्ट इमेजिन 100 रुपीज पे एक डिमांड जोन बना है और आपका स्टॉक 120 तक चला गया, मतलब एक सिंपल कंडीशन है, आपका स्टॉक 100 से 120 तक चला गया एंड देन वहां से नीचे गिर गया। एंड फिर से अगर आपका स्टॉक 100 से चलता है तो दिस टाइम आपका स्टॉक 120 के ऊपर जाना चाहिए। अगर वो 120 के पाया तो डेफिनेटली आपको लाइक वहां पर लॉस होने वाला है, बिकॉज कि वो जो अभी स्टॉक ऊपर गया है ना, उसमें इतना ज्यादा पोटेंशियल नहीं है कि लाइक उससे भी ऊपर चला जाए। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट रूल होता है। मोस्ट ऑफ द लोग इसको रिट्रेसमेंट बोलते हैं, स्टॉक नीचे गिर जाता है, देन एक पर्टिकुलर मूवमेंट तक आ जाता है एंड देन फिर से वहां से ऊपर चला जाता है। ओके, सो ये पॉइंट ऑल टाइम याद रखो, आपका जो स्टॉक है अगर 100 से 120 तक जाता है, 120 से नीचे आता है एंड फिर से अगर 100 से ऊपर जाना स्टार्ट कर दे तो मिनिमम 120 रुपीज के ऊपर जाना ही चाहिए। ये लाइक की रूल होता है। अभी इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, सेकेंड लाइक इमेज यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ। अभी हम लोग रीजन फाइंड आउट करेंगे कि क्यों स्टॉक 231.80 रुपीज से नीचे गिरा। ओके, तो इसके लिए मैं सेकेंड रेफरेंस इमेज ऐड कर रहा हूँ इसी के नीचे, सो आप बिट में आपको मिल जाएगा एंड एक साथ में लाइक यहाँ पर 2 इमेजेस ऐड कर रहा हूँ। ओके, सो 1 मिनट, सो देखो आपको लाइक यहाँ पर विजिबल हो जाएगा।
2 चार्ट है यहाँ पर, एक डेली चार्ट है उसके साथ और एक जो है वो लाइक एक वीकली चार्ट है, ओके। तो आपको एक साथ 2 इमेजेस दिखेंगे, उसमें से आपको क्या करना है, जो डेली चार्ट है वो डेली चार्ट को ओपन करना है, ओके। अभी देखो 231.80 पे जो स्टॉक था वो लाइक पहले था लाइक लगभग 2017 में, 2000 बाद वही लेवल पे जब स्टॉक था वो लाइक 18 दिसंबर 2014 में था। मतलब कितने साल पीछे आ गए, 3 साल पीछे आ गए। लेकिन यहाँ पर कहीं पर आपको डोजी कैंडल दिखाई दे रही है, डेली कैंडल पे नहीं। मतलब क्या हो गया, तो लाइक मैं गलत बोल रहा हूँ, ओके। सो ऐसा नहीं होता, हर एक टाइम फ्रेम पे आपको टाइम फ्रेम नहीं मिलेगी। मतलब जो फॉल हुआ था 231 से, वो तो हम लोगों को डेली टाइम फ्रेम पे नहीं मिल पाया। सो उसके लिए मैंने क्या किया है, साथ में और एक टाइम फ्रेम के लिए और एक वीकली टाइम फ्रेम सेंड किया है। उसमें देखो सेम चार्ट है, 15 दिसंबर 2014 का, ये लाइक सेम टाइम पे मैं आ चुका हूँ। यहाँ पर भी देखो, कहीं पर आपको डोजी कैंडल दिखाई नहीं दे रहा। मतलब कि दोनों जगह पे कहीं पर भी डोजी कैंडल्स नहीं, ओके। इससे होता क्या है, अभी देखो वीकली टाइम फ्रेम पे डोजी कैंडल है, 2015 के बाद अगर देखने जाओगे 2 वीक में लाइक वहां पर वीकली कैंडल है, देन सडनली स्टॉक नीचे गिर चुका। लेकिन 131 सॉरी जो 231 लेवल थी, वहां पर अपने पास कोई भी डोजी कैंडल नहीं। अभी इसके लिए देखो, मैंने कल लास्ट के ट्वीट में लाइक एक पॉइंट बोला था, अभी ये सबसे पावरफुल लाइक कौन होता है। तो देखो, डेली टाइम फ्रेम वीक होते हैं टू वीकली टाइम फ्रेम, वीकली टाइम फ्रेम बहुत पावरफुल होते हैं एज कम्पेयर टू डेली। उसी तरीके से मंथली टाइम फ्रेम जो होती है ना, वो वीकली टाइम फ्रेम, डेली टाइम फ्रेम या फिर जो 1 आवर टाइम फ्रेम होते हैं, उन सबसे लाइक सबसे ज्यादा पावरफुल होती है। मतलब हम लोगों को फर्स्ट प्रेफरेंस कहाँ पर देना है, 1 मंथ टाइम फ्रेम पे। जो भी कुछ होगा वो 1 मंथ टाइम फ्रेम पे होगा। अगर आपको 1 मंथ पे कुछ नहीं मिल पाया, 1 वीक पे आ जाओ। अगर 1 वीक पे भी कुछ नहीं मिल रहा है तो ओके ठीक है, 1 डे पे आ जाओ। इस तरीके से लाइक हम लोग सेटअप के अकॉर्डिंगली आने वाले थे, ओके। तो अभी इसके लिए क्या करते हैं, लाइक ये जो चार्ट है इसका लाइक मैं सेकेंड लाइक नेक्स्ट वाला फोटो आपको सेंड करता हूँ। दैट इज रेफरेंस नंबर 3, जो मंथली टाइम फ्रेम रहेगा अपना, ओके। एंड यहाँ से अभी अपना लाइक जर्नी स्टार्ट हो जाएगा, एक्चुअल जो स्पेस है यहाँ से स्टार्ट होने वाला, ओके। अभी देखो, मैंने लाइक इसी ट्वीट के नीचे और एक ट्वीट कर दिया है, आपको लाइक मिल जाएगा, ओके। एक बार कंफर्म करो, ओके ओपन हो चुका है। सो देखो यहाँ पर ये मंथली चार्ट है और आपको देखो इजीली वो भी पार्ट दिखाई दे रहा है, 1 सितंबर 2017 है यहाँ पर, ओके। 1 सितंबर 2017 पे लाइक वो जो बड़ी ग्रीन कैंडल है वो 76% की कैंडल है, जो मैंने अभी आपको बोला था। और उसके बाद देखो 1 अक्टूबर 2014 के आसपास आपको एक डोजी कैंडल मिल गया मंथली टाइम फ्रेम पे। और हम लोगों को डोजी कैंडल ही चाहिए था, बिकॉज इसको ही तो हम लोग सप्लाई एंड डिमांड जोन बोलते हैं। ऊपर की ओर बना तो सप्लाई जोन होगा और नीचे की ओर बना तो डिमांड जोन होगा। डिमांड जोन से क्या होती है, प्राइस ऊपर चली जाती है, सप्लाई जोन से प्राइस नीचे चली जाती है। अभी आपको एक ऐसा क्वेश्चन रहेगा कि सप्लाई जोन एंड डिमांड जोन फाइंड आउट कैसे करते हैं। तो देखो, इसका एक सिंपल तरीका होता है, आपको ना 2 बड़ी कैंडल मिलनी चाहिए, डिफरेंट कलर की हो, सेम कलर की हो, चल जाएगा। और 2 कैंडल के बीच में एक आपको डोजी कैंडल मिलनी चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम देखने जाएंगे, फर्स्ट जो कैंडल है वो ग्रीन कैंडल है, ओके। दैट इज 1 अक्टूबर को जहाँ पर मैंने सर्कल किया हुआ है, वो सर्कल में देखो एक ग्रीन बड़ी कैंडल है, उसके बाद एक ग्रीन कलर की डोजी कैंडल है, एंड उसके बाद लाइक फिर से एक रेड कैंडल है। मतलब क्या हुआ, तो 1 महीने के लिए स्टॉक ऊपर चला गया। स्टॉक ऊपर जाने के बाद वहां पर 1 महीने के लिए दोनों इन्वेस्टर्स में, मतलब जो बायर था और सेलर था, दोनों के बीच में फाइट स्टार्ट हो गई, ओके। बाइंग वाले इंस्टीट्यूशनल भी फाइट दे रहे, सेलिंग वाले इंस्टीट्यूशनल भी फाइट दे रहे हैं, दोनों तरीके से। उसका रिजल्ट ऐसे निकला कि नेक्स्ट मंथ में एक रेड कैंडल बन गई। मतलब जो सेलर वाले इंस्टीट्यूशनल थे वो पावरफुल निकले, उन्होंने स्टॉक को नीचे ढकेल दिया। मतलब कि यहाँ पर हम बोल सकते कि बहुत सारे जो सेलर्स रहेंगे, उनके बहुत सारे ऑर्डर्स पेंडिंग रहेंगे वहां पर। मतलब नेक्स्ट टाइम जब स्टॉक वो प्राइस पे आ जाएगा, वो प्राइस पे आते ही लाइक वहां से स्टॉक नीचे गिर सकता है। और वही हुआ लाइक सितंबर मंथ में। देखो, स्टॉक तो ऊपर चला गया, लेकिन एग्जैक्टली उसी लेवल पे जाने के बाद स्टॉक वहां पर रुक गया और देन वहां से स्टॉक की जर्नी नीचे की तरफ स्टार्ट हो गई। मतलब कि अभी जब नेक्स्ट टाइम आप स्टॉक को बाय करोगे, तो आपको एक पॉइंट याद रखना है, बाय करते हुए ये एक देखना है कि मंथली टाइम फ्रेम पे पीछे साइड में, मतलब सपोज आप 2022 में स्टॉक बाय करो तो 2021 या फिर 2020 2018 में आपको मंथली टाइम फ्रेम ओपन करना है, एंड वहां पर करना है कि कहीं पर वहां पर सप्लाई जोन है या फिर नहीं है। अगर वहां पर सप्लाई जोन होगा तो मोस्टली वहां से स्टॉक रिवर्स करेगा, मोस्टली आपको वहां पर लॉस होने ही वाला है, ओके। और ये स्क्रिप्टेड होता है, इसलिए क्या होता है, आप लाइक स्टॉक को बाय कर देते हो, नेक्स्ट डे स्टॉक नीचे गिर जाती है। इसके रीजन ही वही होता है, आपको दिखाई देता है कि स्टॉक ने एक बहुत बड़ी कैंडल बनाई है 5% 10% की, आपको लगता है कि भाई यहाँ से स्टॉक ऊपर जाएगा, लेकिन नेक्स्ट डे स्टॉक वहां से नीचे आना स्टार्ट हो जाता है। बिकॉज वो जो 5% 10% की कैंडल होती है ना, उसने लाइक मंथली का जो सप्लाई जोन रहेगा उसे मोस्टली टच किया होता है, देन वहां से लाइक आपका मार्केट नीचे गिर सकता है। इसके लिए लाइक मैंने देखो यहाँ पर ट्विटर रेफरेंस नंबर 3 वाला जो फोटो है, उसमें मैंने आपको इजीली एक्सप्लेन किया।
अभी आता है क्वालिटी किस तरीके से वर्क करेगा। अगर अभी तक जो मैंने पॉइंट बताया इसमें अगर किसी को डाउट है तो पहले मुझे क्लियर करो, तो मैं आगे, वरना लाइक पॉइंट नहीं आगे वाला पॉइंट एक्सप्लेन करने में। जो लोग पुराने हैं उनको तो आई थिंक ऑलरेडी समझा रहेगा, लेकिन जो नए हैं उन लोगों को लाइक थोड़े डाउट्स हो सकते हैं। अगर किसी को डाउट है तो लाइक स्पीकर का ऑप्शन होता है, आप लाइक उसको रिक्वेस्ट कर सकते हैं, हम लोग लाइक एक्सेस दे देंगे। अभी देख के पॉइंट पे किसी को डाउट है? ओके ठीक है। सो अगर किसी को डाउट नहीं है तो हम आगे कंटिन्यू करते हैं। अभी देखो यहाँ पर हुआ क्या, पिछले 2 ट्वीट में मैं ऑल टाइम आपको डिमांड ज़ोन के बारे में बोल रहा था, आज सप्लाई ज़ोन के बारे में बोलने वाले। तो देखो अभी ये यहाँ पर एग्जैक्टली हुआ क्या, मंथली टाइम फ्रेम पे हम लोगों को लाइक एक सप्लाई ज़ोन दिखाई दिया। ओके, देन जब स्टॉक 17 में ऊपर आ गया तो एग्जैक्टली उसी प्राइस को टच करने के बाद देखो लाइक कंटिन्यूसली स्टॉक नीचे गिर गया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा रहेगा, अगर सपोज स्टॉक नीचे गिरा है तो कहीं ना कहीं से तो ऊपर आना चाहिए। सो उसके लिए मैंने क्या किया, अभी इसके ही नीचे एडिशनल और एक लाइक आपको रेफरेंस ऐड कर रहा हूँ। ओके, आई थिंक रेफरेंस नंबर 4 करके रहेगा। सो वेट अ सेकेंड। ओके, चेक, मैंने इसी ट्विटर के नीचे सॉरी इसी लाइक लिंक के नीचे और एक ट्वीट ऐड कर दिया रेफरेंस नंबर 4 करके। ओके, अभी ये देखो सेम चार्ट है, सिर्फ इसमें मैंने कुछ मार्किंग किया है, दैट इज यहाँ पर मैंने नंबरिंग किया है 1 2 3 4 5 6 ऐसे नंबर्स है। अभी देखो ये कंडीशन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर मैंने लाइक सप्लाई जोन मार्क किया है 215 से लेके 231 तक अपना सप्लाई जोन है। ओके, देखो अगर किसी को मिला नहीं रहेगा तो ट्विटर स्पेस रेफरेंस नंबर 4, ओके, यही जो ट्विटर स्पेस चल रहा है इसके नीचे आपको लाइक लिंक मिल जाएगा। ओके, यहाँ पर फोटो मैंने ऐड किया है। अभी देखो यहाँ पर क्या हुआ, जो स्टॉक ने लाइक एक नंबर जहाँ पर मैंने सर्कल किया है वहां पर सप्लाई जोन फॉर्म कर दिया। सप्लाई जोन फॉर्म होती है वहां से स्टॉक कंटिन्यूसली नीचे गिर गया और उसने एक लो लगा दिया। ओके, और वो लो को मैंने मार्क कर दिया। वो लो से लाइक फिर से स्टॉक ऊपर की ओर चला गया एंड देन फिर से लाइक नंबर 3 देखो, नंबर 3 वही है जहां पर एक नंबर से स्टॉक गिरा था, वहां पर आके स्टॉक रुक गया एंड देन वहां से स्टॉक नीचे गिर गया बिकॉज वहां पर सप्लाई जोन था। लेकिन अभी यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ऐसा है कि जब स्टॉक नीचे गिरा नंबर 3 से, ने क्या किया और एक न्यू ऑल टाइम लो लगा दिया। मतलब कि पहले 2 नंबर दैट इज 69.65 रुपीज अपना न्यू ऑल टाइम लो था। कब? 2016 में लो लगा था, 2000 देखो ये लो लगा था। ओके, उसके बाद क्या हुआ, स्टॉक जब कंटिन्यूसली नीचे गिरा तो लगभग जुलाई 2018 के बाद देखो स्टॉक ने एक बड़ी रेड कैंडल फॉर्म कर दी। ओके, और स्टॉक और नीचे चला गया। मतलब जो 69 रुपीज का लो था वो भी लो टूट चुका है, मतलब कि न्यू लो लगा। और हम लोगों ने एक कंडीशन देखी थी, क्वालिटी वाला डिमांड जोन क्या होता है, जब आपका स्टॉक 100 रुपीज पे आपने बाय किया, 120 रुपीज तक चला गया एंड देन फिर से अगर सपोज नीचे गिर, ओके, एंड देन स्टॉक ऊपर चला जाता है एंड 120 को तोड़ के अगर ऊपर चला गया तो हम बोल सकते हैं कि वो जो डिमांड जोन था वो क्वालिटी। तो सप्लाई जोन किस तरीके से क्वालिटी वाले हो गए, तो देखो यहाँ पर क्या हुआ, नंबर 1 का जो सप्लाई जोन, ओके, उसने क्या किया, यहाँ पर नंबर 1 का लाइक सप्लाई जोन से स्टॉक प्राइस नीचे आ गई नंबर 2 तक, उसने एक लो फॉर्म किया और वो लो था लगभग 69.65 रुपीज का। ओके, उसके बाद यहाँ पर क्या हुआ, स्टॉक फिर से ऊपर चला गया, उसी सप्लाई जोन से स्टॉक नीचे गिर गया, लगभग 100% स्टॉक फिर से नीचे आ गया, मोर देन स्टॉक नीचे आ गया। देन देखो क्या हुआ, उसने एक नया लो फॉर्म किया। अभी मतलब क्या हो रहा है, तो जो आपका सप्लाई जोन है वो बहुत स्ट्रांग है बिकॉज स्टॉक कंटिन्यूसली नए लो क्रिएट कर रहे हैं। पहले स्टॉक का लो कितना था, 69.65, नेक्स्ट लो लगभग अभी 61 रुपीज के आसपास रहेगा, उसका भी लाइक मैंने फोटो आगे ऐड करूंगा। मतलब समझ में आ रहा है, आपका स्टॉक कंटिन्यूसली निगेटिव ट्रेंड में एंटर कर रहा है, कंटिन्यूसली नए लो फॉर्म कर रहा है। तो जब अगर आपका ऐसा इस तरीके का लाइक अगर आपको सेटअप दिखाई देगा कि आपका स्टॉक कंटिन्यूसली मंथली टाइम फ्रेम पे न्यू लोवर्स लगा रहा है, तो एक पॉइंट याद रखना, गलती से भी वहां पर आपको वहां पर बाय नहीं करना है, गलती से भी, बिकॉज वो जो स्टॉक है ना उसके कुछ इरादे जो है वो गलत है, पूरे के पूरी तरीके से मैं बोल सकता हूँ स्टॉक के जो इरादे वो गलत है। स्टॉक 2 दिन के लिए या फिर मैं बोल सकता हूँ 1 वीक के लिए, 2 वीक के लिए ग्रीन शो होगा, लेकिन एट द एंड फिर से वो लाइक रेड होगा बिकॉज स्क्रिप्टेड है, बिकॉज स्टॉक मंथली टाइम फ्रेम पे फेल हो रहा है, मतलब डेफिनेटली यहाँ पर बहुत बड़ा कुछ तो गड़बड़ चल रहा है। ये पॉइंट में किसी को डाउट है अभी तो लाइक पूछ सकते हो या फिर मैं आगे जाता हूँ, बिकॉज 2-3 लोगों ने लाइक होस्ट के रिक्वेस्ट ले चुके हैं। इसमें किसी को डाउट है? एग्जैक्टली देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, पहले देखो नंबर 1 अपना लाइक 1 अक्टूबर 2014 पे मैंने एक सप्लाई जोन फॉर्म किया और वो सप्लाई जोन 2017 सितंबर में चले गया बिकॉज स्टॉक ने इतनी बड़ी लाइक रैली कर दी और एग्जैक्टली वहां पर आके स्टॉक रुक गया और वहां से स्टॉक ने फॉल कर दिया, मतलब वहां पर सेलर्स थे।
जब स्टॉक नीचे गिरा तो 2016 में एक लो लगा था, दैट इज 69.65 रुपीज का। ओके, 69.65 रुपीज का यहाँ पर लो फॉर्म हुआ। लो बनते ही जब लाइक 2017 से स्टॉक नीचे गिरा तो जुलाई 2018 में स्टॉक ने और एक नया लो, ऑल टाइम लो क्रिएट कर दिया। ओके, मतलब कि यहाँ पर हम लोगों को समझ में आना चाहिए था लो लेयर हाई का सेटअप फॉर्म हो रहा है, लेकिन ये सेटअप कहाँ से बन रहा है? तो ये सेटअप सप्लाई जोन से बन रहा है। मतलब कि ये जो सप्लाई जोन था नंबर 1 से, जो वो इतना स्ट्रांग था जिससे पूरा स्टॉक ही नीचे गिर गया। ये वाला पॉइंट क्लियर हो चुका है अभी तक? इसमें कुछ किसी को डाउट है तो हम आगे जाते हैं। वेट अ सेकेंड, नेक्स्ट इमेज, रेफरेंस नंबर 5 करके मैं इमेज ऐड कर रहा हूँ, इससे आपको और भी क्लियर हो जाएगा कि मुझे बताना क्या है। हाँ हेलो सर, बोलो। ये जो लोन नया वो बना है उसको हम क्लोजिंग बेसिस पे देखना होगा क्लोजिंग या बेसिस पे, पूरा खत्म होने के नॉर्मल है? बाद, पूरा मंथ खत्म होने के बाद। ओके 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 ओके। ठीक है। सो देखो अभी मैंने रेफरेंस के नीचे और एक लाइक ट्वीट ऐड कर दिया। ओके, अभी देखो यहाँ पर ट्विटर रेफरेंस 5। ओके, मेरा वॉइस ब्रेक नहीं हो रहा है एक्चुअली, आई थिंक आपके नेटवर्क साइड में इशू है। ओके, सो एक बार आप नेटवर्क चेक करो। अभी देखो ट्विटर रेफरेंस 5 में मैंने किया क्या है, चार्ट जो है ना 1 मंथ का ही, लेकिन इसको मैंने जूम कर दिया। अभी देखो जूम क्यों किया है, इसके पीछे का रीजन देखो। मैंने क्या बोला था, 1 मंथ टाइम फ्रेम पे हम लोगों को डोजी फाइंड आउट करना होता है, बस इतना मैंने बोला था। बिकॉज वो जो डोजी होती है वो क्या होती है, एक प्रॉपर तरीके से उसको हम लोग लाइक बेस कैंडल बोलते हैं। बिकॉज जो इंस्टीट्यूशनल होते हैं वो लाइक 1 मंथ टाइम फ्रेम पे खेलते हैं। ऑपरेटर एक दिन में स्टॉक को ऑपरेट कर देगा, लेकिन कोई बंदा 1 महीने के लिए स्टॉक को एक जगह पे रोक के रख रहा है, मतलब वो बंदे में बहुत पेशेंस है, बंदे के पास बहुत पैसा है, और उसको हम इंस्टीट्यूशनल बोलते हैं सिंपल लैंग्वेज में। तो देखो यहाँ पर हुआ क्या, नंबर 5 का जो मैंने लाइक यहाँ पर रेफरेंस इमेज ऐड किया वो नंबर 4 का ही जूम इमेज है। ओके, उसको मैंने जूम करके सेंड किया है। अभी देखो जब स्टॉक नीचे गिरा 231 रुपीज से, ओके, तो देखो उसने बीच में एक और सप्लाई जोन क्रिएट कर दिया, दैट इज सप्लाई जोन नंबर 1। ओके, 197.85 रुपीज से 193 सॉरी 163 रुपीज तक। क्यों? तो देखो ना वहां पर एक डोजी कैंडल है, मतलब ये सप्लाई जोन 1 आ गया। इसका मीनिंग क्या है, जब स्टॉक यहाँ पर आ जाएगा तो यहाँ से नीचे गिर जाएगा, मतलब यहाँ पर ये स्टेज में आने के बाद हम लोगों को स्टॉक को सेल करना है। लेकिन अगर ठीक से देखने जाओगे तो एग्जैक्ट इसके नीचे और एक सप्लाई जोन 2 भी तो फॉर्म हो गया है, बिकॉज एक बड़ी रेड कैंडल के बाद और एक डोजी मिल गई। उसके बाद जो नीचे की कैंडल है वो ज्यादा बड़ी नहीं है, लेकिन 2-3 महीने के बाद देखो और एक बड़ी रेड कैंडल बन के और उसने नया लो लगा दिया, वो कैंडल को तो हम कंसिडर कर सकते हैं। तो यहाँ पर सप्लाई जोन 2 मिल गया। ओके, सप्लाई जोन 2 मतलब अभी देखो अपने पास एक ही मंथ में आगे 2017 के बाद 2018 से लेकर 2019 के बीच में और 2 सप्लाई जोन मिले। सप्लाई जोन 2 जो है वो ज्यादा पावरफुल नहीं है, वो वीक है। बिकॉज क्यों? तो उसमें प्रॉपर तरीके से सेटअप दिखाई नहीं दे रहा। सप्लाई जोन 1 जो है वो बहुत स्ट्रांग है। लेकिन अगर इतना होके भी अगर हम लोग देखेंगे ना, सप्लाई जोन 2 भी चल गया, दैट इज 5 नंबर वाला पार्ट। 5 नंबर पे देखो जैसे ही लाइक स्टॉक थोड़े टाइम के लिए ऊपर आ गया, लगभग उससे 5 मंथ लगे स्टॉक को ऊपर आने में। 5 मंथ में जैसे ही लाइक वो अपना स्टॉक 107.65 के रेंज में एंटर कर दिया, 90.55 एंड 107.65, देखो स्टॉक वहां से नीचे गिर गया। अभी ये एक्सप्लेन करने के लिए मैंने क्या किया पता है, यही जो पूरा पार्ट है ना, यही सेम चार्ट मैंने वीकली टाइम फ्रेम पे शिफ्ट किया है। तो अभी मैं को वीकली टाइम फ्रेम पे शिफ्ट कर रहा हूँ, एंड देन लाइक यहाँ पर आपको लाइक उससे समझ में आ जाएगा कि मुझे एग्जैक्टली बोलना क्या है। तो वेट अ सेकेंड, रेफरेंस इमेज नंबर 6 रहेगा। ओके, तो एंड देन लाइक हम लाइक पूरा पार्ट फिर से लाइक रिकवर कर लेंगे। अभी देखो ये पूरा का पूरा जो चार्ट है, ओके, वो मैंने एक रेफरेंस नंबर 6 पे आपको ऐड कर दिया। इसी लाइक ट्वीट के नीचे देखो फिर से और एक रेफरेंस नंबर 6 पे ट्वीट मिल जाएगा। अभी देखो ये वीकली चार्ट है, सेम चार्ट है। अभी देखो जो सप्लाई डिमांड 2 था, ओके, सप्लाई जोन जो 2 था वो लेके आप देखो टेक्स्ट में दिखाई देता रहेगा। अभी देखो हुआ क्या, वहां पर मैंने 2 तरीके से मार्किंग किया हुआ है। एक ब्लू लाइन है दैट इज 100.05 पे, और नीचे देखो 2 ब्लैक लाइन है 95.55 और 90.80। अभी मेरे स्टेटमेंट्स याद रखो जो मैंने पहले यूज किए थे। मैंने क्या किया था, क्वालिटी का सप्लाई जोन एंड क्वालिटी का डिमांड जोन कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे फर्स्ट मैंने क्या बोला, मंथली टाइम फ्रेम पे आपको डोजी कैंडल फाइंड आउट करना है। जैसे आपको मंथली पे मिल जाएगा, आपको वीकली टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करना है। वीकली की जो 5 कैंडल रहेगी उसमें आपको कहीं पर डोजी मिलनी चाहिए। और यहाँ पर देखो मैंने एक सर्कल किया है, ये एक पूरा मंथ था, यहाँ पर हम लोगों को एक डोजी कैंडल मिल गया जो मैंने ऊपर मार्क किया है ब्लू लाइन से 100.05 एंड 107.65, और एग्जैक्ट उसके
नीचे और एक हम लोगों को जोन मिल गया, दैट इज 95.55 एंड 90.80। अभी देखो यहाँ पर ये डोजी मार्क करते हैं, वहां पर मैंने एरो शो किया है ब्लैक कलर से अप साइड में, सो वो कैंडल का मैंने एज अ रेफरेंस ले लिया और देखो स्टॉक नीचे गिर गया। स्टॉक नीचे गिरने के बाद देखो स्टॉक फिर से ऊपर आ गया, 5 नंबर का जो मैंने रेफरेंस दिया है नंबर 5, और देखो एग्जैक्टली उसी लेवल से स्टॉक नीचे गिर गया कि इतने क्वालिटी का तो ये जोन नहीं था, फिर भी वो चले गया। क्यों? तो उसके लिए क्या है, मंथली का सपोर्ट है। मंथली पे क्या हुआ था, स्टॉक ने न्यू लो तोड़ दिया था ना, मतलब कि बायर्स जो आ रहे हैं, मूवमेंट है वो सिर्फ रिस्ट्रिक्टेड है, थोड़े टाइम के लिए ऊपर आएगा, आप लोगों को लगेगा कि हाँ भाई यहाँ से अभी स्टॉक चलने वाला है, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, बिकॉज 1 मंथ टाइम फ्रेम बहुत निगेटिव है, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 मंथ पे बहुत बड़ा प्रेशर है, स्टॉक नीचे आने ही वाला है। इसलिए देखो जो जोन में कुछ वैल्यू भी नहीं थी, सप्लाई जोन 2 कुछ काम का भी नहीं था, फिर भी मैंने उसको मार किया, वो भी चले गया। फिर से देखो स्टॉक ऊपर चला गया, फिर से चले गया, और वही हो रहा है। सितंबर में देखो उसने लाइक 69 का लाइन तोड़ दिया, न्यू एक लो लगा दिया लगभग 60 रुपीज पे। उसके बाद जब स्टॉक ऊपर चला गया तो लाइक वहां पर देखो मैंने एक और एक एरो शो किया है, दैट इज डाउनवर्ड डायरेक्शन में ब्लू लाइन के ऊपर, एंड एग्जैक्टली वो क्वालिटी वाला, मतलब वीकली टाइम फ्रेम पे अकॉर्डिंगली अगर देखने जाते तो वो क्वालिटी वाला सप्लाई जोन था। एंड देखो प्राइस वहां तक चला गया, एंड देन वहां से भी स्टॉक नीचे गिर गया। मतलब हुआ क्या, तो 1 मंथ टाइम फ्रेम पे जो मैंने लाइक सप्लाई जोन 2 मार्क किया था, अभी उसको मैंने 1 वीक टाइम फ्रेम पे ब्रेक डाउन कर दिया, मतलब उसको और भी लाइक छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दिया, और देखो वो छोटे छोटे पार्ट्स भी चल रहे हैं जो एक्चुअली चलने नहीं चाहिए थे। लेकिन इसके पीछे का रीजन समझो, इसके पीछे का रीजन ऐसा था कि वो जो स्टॉक है वो सप्लाई जोन से चल रहा था, जिसके वजह से जो आपका स्टॉक है वो लाइक यहाँ पर भी लाइक स्टॉक कंटिन्यूसली नीचे गिर रहा है। और यहाँ पर हो क्या रहा था, तो एक सिंपल पॉइंट था, सब लोग लाइक यहाँ पर बाय के सिग्नल्स दे रहे कि स्टॉक थोड़ा ऊपर आ गया, बाय कर दो। ओके, स्टॉक यहाँ से ऊपर जाने वाला है, स्टॉक ऊपर जा भी रहा था, लेकिन ज्यादा टाइम के लिए नहीं जा रहा था, थोड़े टाइम के लिए गया, देन नीचे गिर गया, देन फिर से नीचे गिर गया, और ये कंटिन्यूसली होते ही रह रहा है। मतलब अगर हम देखने तो कंटिन्यूसली स्टॉक ऊपर जाने का ट्राई कर रहा है, एंड दैट्स इट, फिर से ऊपर चला गया, देन थोड़ा नीचे आ गया, ऊपर चला गया, नीचे फिर चला गया, चल ही रहा है। एंड अभी लास्ट मैंने इसके नीचे ऐड कर दिया, गलती से मैंने वहां पर सेम नंबर ही लिख दिया, ट्विटर पे रेफरेंस 6 करके लिखा है, वो एक्चुअली 7 होना चाहिए था। और ये 1 मंथ का चार्ट, और ये पूरा चार्ट है। अब मतलब अभी जो मैंने एक्सप्लेन किया है वो ईच एंड एवरीथिंग एक ही चार्ट में अभी मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। ट्विटर पे नंबर 6 करके मैंने लिखा है, देखो 1 मंथ का पूरा चार्ट है। पहले देखो मंथली स्टॉक से क्या हुआ, मंथली पे हम लोगों को एक सप्लाई जोन मिला, दैट इज ऑन 2024 सॉरी 2014। अभी एक्चुअली इंपॉर्टेंट है, अगर आप यहाँ पर नए हो तो भी आपको पूरा लाइक पिक्चर समझ में आ जाएगा करना क्या है। यही लाइक फोटो पे मैंने लाइक किया है, देखो जस्ट आपको मिल जाएगा। फर्स्ट लास्ट ट्वीट है लाइक इसका, और ये लास्ट फोटो है। मंथली सप्लाई जोन से स्टॉक नीचे गिरा, और उसने क्या किया, देखो फर्स्ट जो लो था वो 79.95 रुपीज का था। ओके, फर्स्ट जो लो था वो 79.95 रुपीज का था। उसके बाद स्टॉक ने एक नया लो लगा दिया लगभग 2016 में, और वो था 69.65 रुपीज का, मैंने ब्लैक लाइन से ड्रॉ किया। उसके बाद स्टॉक ऊपर चला गया, 45% की एक दिन में मूवमेंट हो गई थी। 3 दिन में स्टॉक लगभग 76% चला गया, अपना आज का लाइक फर्स्ट फोटो। देन वहां से स्टॉक फिर से नीचे गिर गया। सप्लाई जोन वहां पर देखो मैंने मार्क किया 197.85 से लेकर 163.70। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, जब स्टॉक नीचे गिरा ना, तो इसने और एक लो लगा दिया, दैट इज 58.70 पैसा। ओके, यहाँ पर आपको दिखाई देता रहेगा, वहां से स्टॉक ऊपर चला गया। और अभी जस्ट ये मैंने चीज लाइक आपको वीकली टाइम फ्रेम पे एक्सप्लेन किया था, वहां पर हम लोगों को सप्लाई जोन 2 मिला था। देखो प्राइस वहां से नीचे गिर गई, और स्टॉक ने अभी लगभग 2020 में नया लो लगा दिया 30.65। ओके, मतलब अगर देखने जाओगे 2014 में फर्स्ट लो लगा, उसके बाद 2016 में एक नया लो लगा, 2018 के आसपास एक नया लो लगा, 2020 में भी एक नया लो लगा, एंड अभी 2022 आ गया। और अभी देखो स्टॉक फिर से कर्व लेके फिर से नीचे चला जा रहा है, फिर भी लोग पीएनबी बैंक को बाय कर, वो लोग लाइक 10 रुपए का लाइक मतलब मैं बोल सकता हूँ 25 रुपीज पे उन लोगों ने स्टॉक को बाय किया, 25 से वो 40 चला गया, वो एंजॉय कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि और स्टॉक ऊपर जाएगा। लेकिन जस्ट इमेजिन इसमें कितना बड़ा लाइक यहाँ पर गेम हो रहा है। 1 मंथ टाइम फ्रेम क्लियरली आपको दिखाई दे रही है कि हर बार जो स्टॉक है वो सप्लाई जोन को टच कर रहा है और वहां से नीचे गिर रहा है, सप्लाई जोन को टच कर रहा है, नीचे गिर रहा है। जो सप्लाई जोन क्वालिटी के भी नहीं है, वहां से भी स्टॉक कंटिन्यूसली नीचे गिर रहा है। बिकॉज क्यों है, तो लाइक 1 मंथ का उसके पास सपोर्ट है, मतलब हम बोल सकते हैं सबसे बड़ा जो प्लेयर है उसका ही लाइक यहाँ पर हम लोगों को सपोर्ट है, उसके वजह से स्टॉक कंटिन्यूसली नीचे जा रहा है। अभी तक तो स्टॉक जो है वो फिर से 40 रुपए तक आ सकता है, अभी 30.65 पे है, फिर से 40
रुपए पे आएगा, फिर से 40 रुपए टच करते ही फिर से नीचे चला जाएगा। और मुझे ऐसा लग रहा है अभी नया हम लोगों को ऑल टाइम लो देखने मिलेगा पंजाब नेशनल बैंक में। अगर पंजाब नेशनल बैंक है तो लाइक स्टे, बिकॉज जो इस तरीके से स्ट्रक्चर बन रहा है ये सेम स्ट्रक्चर यस बैंक में बना था, लेकिन ये यस बैंक में जो स्ट्रक्चर बना था ना वो 1 मंथ टाइम फ्रेम पे नहीं बना था, 1 वीक टाइम फ्रेम पे बना था। और जैसे ही 1 वीक टाइम फ्रेम पे यस बैंक पे स्ट्रक्चर बनना स्टार्ट हो गया, जो लोगों को लाइक ये रीड करने आ गया इंस्टीट्यूशनल लेवल तो फटाफट निकलना स्टार्ट कर दिया। लेकिन बाकी के लोग क्या कर रहे थे, एवरी लो पे एवरेज कर रहे थे कि भाई यहाँ से स्टॉक ऊपर जाएगा, यहाँ से ऊपर जाएगा, यहाँ से ऊपर जाएगा। एट द एंड यस बैंक अभी स्टेज पे आ गया, आगे यहाँ से ऊपर जा भी गया तो भी लाइक कोई गारंटी नहीं है कि स्टॉक वहां से चल जाएगा। ओके, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपका लाइक पूरे लेक्चर में। ओके, तो देखो शॉर्ट में मैं एक्सप्लेन करूँ कि मैंने क्या क्या बोला। फर्स्ट हम लोगों ने क्या किया, तो एक पॉइंट देखा था कि जहां पर स्टॉक 76% चल गया। जस्ट इमेजिन 3 दिन में आपका पैसा 76% आपको रिटर्न मिल गया। आपने 1 लाख इन्वेस्ट किया, 76,000 हो गया। मुझे पता है आप प्रॉफिट बुक नहीं करोगे, लेकिन एक पॉइंट देखो, इतना जब स्टॉक चलते हैं तो सब लोग लाइक, अभी मैं नॉर्मल रिटेलर्स के लैंग्वेज में बोलता हूँ, बहुत सारा लाइक टेक्निकल मैंने बोल दिया, अभी नॉर्मल आपको समझा ऐसा बोल सकता हूँ। देखो जब कोई स्टॉक ऊपर जाता है, ओके, स्टॉक ऊपर बाद जब स्टॉक नीचे गिरना स्टार्ट कर देता है ना, तो सब लोग उसको बोलते हैं कि भाई स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग आ रहा है। मतलब जब स्टॉक ऊपर जाता है तो 2 दिन के लिए फिर से नीचे गिरे और दिन फिर से वहां से ऊपर आ जाएगा। जरूरी नहीं कि हर बार हो। आपको उसके लिए क्या करना पड़ता है, बड़े टाइम फ्रेम पे एक सपोर्ट लेना पड़ता है। बड़े टाइम फ्रेम पे जाके आपको एनालिसिस करना है कि बड़े टाइम फ्रेम पे क्या चल रहा है। तो हम लोगों ने क्या किया, 1 डे टाइम फ्रेम पे हम लोगों को दिखाई दिया कि भाई यहाँ से स्टॉक नीचे गिरा है, 1 वीक पे चलेगा। 1 वीक पे हम लोगों को कुछ दिखा नहीं। अभी दिखा नहीं मतलब एग्जैक्टली क्या देखना होता है, तो एक सिंपल तरीका होता है 1 वीक टाइम फ्रेम, 1 डे टाइम, 1 मंथ, ये 3 टाइम फ्रेम में आपको डोजी कैंडल्स देखने होते हैं। अगर आपको डोजी कैंडल्स मिल गई तो बात खत्म। डोजी कैंडल्स अगर नहीं मिल पाई तो ढूंढो, लाइक 1 वीक पे आ जाओ, 1 वीक पे नहीं मिली 1 डे पे आ जाओ, लेकिन आपको डोजी कैंडल्स फाइंड आउट करो। वहां पर क्या हुआ, जो अपना ये स्टॉक था 1 अक्टूबर 2014 को मंथली चार्ट पे हम लोगों को पंजाब नेशनल बैंक पे क्लियर एक डोजी कैंडल मिल गया। स्टॉक 2017 तक वहां तक गया एंड देन वहां से स्टॉक नीचे गिरी। अभी जो स्टॉक नीचे गिरा तो ये क्यों गिरा, तो एक पॉइंट याद रखो, 1 मंथ टाइम फ्रेम, 1 डे टाइम फ्रेम एंड 1 वीक टाइम फ्रेम पे जब डोजी कैंडल बन, वहां पर इंस्टीट्यूशनल्स होते हैं। अभी इंस्टीट्यूशनल्स मतलब कौन होते हैं, तो एक सिंपल कैटेगरी में आपको डिवीजन करके बता देता हूँ। सबसे फर्स्ट आते हैं रिटेलर्स, मतलब नॉर्मल पब्लिक जैसे हम लोग। उसके बाद आते हैं ऑपरेटर्स, ओके, मतलब जो स्टॉक को ऑपरेट करते हैं। उसके बाद आते हैं एचएनआई क्लाइंट्स, मतलब जो जिनके पास बहुत पैसा होता है, ओके, सो वो इन्वेस्टर्स आते हैं, उनको एचएनआई बोलते हैं। एचएनआई इन्वेस्टर्स बोलते हैं, या फिर एचएनआई और भी एक वर्ड है, अभी मुझे एग्जैक्टली क्लिक नहीं हो रहा है। उसके बाद आते हैं इंस्टीट्यूशनल। अगर इसको और भी अच्छे से एक्सप्लेन करने जाएंगे तो रिटेलर्स कुछ भी नहीं कर सकते स्टॉक मार्केट में। रिटेलर्स एक तो प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा। ऑपरेटर जो होते हैं ना, वो 1 घंटा या फिर 2 घंटे भी स्टॉक में प्रेशर बना सकते हैं, मैक्स टू मैक्स 2 से 3 घंटा, इसके ऊपर ऑपरेटर कुछ भी नहीं कर सकता। ऑपरेटर के पास कुछ एक्सेस नहीं है, ऑपरेटर वहां पर फेल हो जाएगा। उसके बाद जो क्लाइंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो 1-2 घंटे के लिए प्रेशर नहीं बनाते, सिर्फ होता है 5 से 10 मिनट के लिए प्रेशर बनाना। लेकिन ये 5 से 10 मिनट में वो स्टॉक को 5 से 4% ऊपर लेके जाते हैं या फिर 5 से 4% नीचे लेके आते हैं, जो ऑपरेटर को करने के लिए 1 से 2 घंटे लगते हैं। ओके, एंड देन उसके बाद आते हैं इंस्टीट्यूशनल। इंस्टीट्यूशनल के पास इतना पैसा होता है वो किसी भी स्टॉक को 1 दिन के लिए, 1 वीक के लिए, 2 वीक के लिए, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने के लिए एक ही जगह पे रुक के रख सकते हैं। इसका अगर बेस्ट एग्जांपल आपको देखना है तो जस्ट जो मेरा रिसेंट लाइक टाटा पावर का जो एक ट्वीट था, वहां पर मैंने बोला था 212 पे टाटा पावर है, ओके सॉरी, वो टाइम पे 218 पे था। वहां से जब नीचे आ रहा था तो मैंने एक पॉइंट बोला था 212 रुपीज पे अगर टाटा पावर फिर से मिल जाए तो बाय कर दो, मुझे लग रहा है कि यहाँ से ऊपर जाएगा। अभी देखो स्टॉक वहां से ऊपर तो नहीं जा पाया, लेकिन अगर कंटिन्यूसली देखने जाओगे, 2 दिन हो गए स्टॉक कंटिन्यूसली 215 लेवल के आसपास ही रुका हुआ है। मतलब डेफिनेटली कुछ तो मुझे वहां पर दिखा 212 रुपए पे, कुछ तो है जो स्टॉक को नीचे नहीं लाने दे रहा है। मतलब वहां पर जैसे ही स्टॉक नीचे आ रहा है वहां से एक बाइंग प्रेशर आ रहा है। ये बाइंग प्रेशर कहीं पर तो मुझे दिखा, और वो मुझे लाइक दिखा था वीकली टाइम फ्रेम पे। अभी वो आपको हर एक बंदे को नहीं देख सकते, तो वो पॉइंट था, मतलब कि रीड करने आना चाहिए आपको। सो वही लाइक सेम कंडीशन यहाँ पर भी हुआ, स्टॉक ऊपर गया 2017 तक। 2017 में लाइक जहाँ से स्टॉक ने हाई लगाया, स्टॉक ने नीचे गिरना स्टार्ट कर दिया। अभी क्वालिटी कहाँ से मिलेगी, एट द एंड क्वालिटी चाहिए। बहुत लोग बोलते हैं कि मार्केट में पैसा नहीं बनता। हम लोग टाटा पावर 76 रुपीज पे पकड़ के बैठे हो। अगर आप अभी हम लोगों को पूछने होगे अभी बाय करना है तो हम लोग ना ही बोलेंगे, बिकॉज स्टॉक ऑलरेडी लगभग 200% चल चुका है।
सो उसी तरीके से सप्लाई डिमांड जोन में अगर आपको क्वालिटी चाहिए तो इसका एक ही तरीका होता है। डिमांड जोन क्वालिटी का कैसे होगा, तो सपोज मैं बोल सकता हूँ आपका डिमांड जोन था 100 रुपीज़ पे, स्टॉक 120 पे चला गया। नेक्स्ट टाइम अगर फिर से स्टॉक 100 पे आ गया और ऊपर जा रहा है तो 120 के ऊपर जाना चाहिए। अगर वो 120 के ऊपर नहीं जा पाया तो खतरे की घंटी है, स्टॉक गिर सकता है। सप्लाई जोन कैसे होता है, अगर सपोज यहाँ पर अभी हम लोगों को देखो 231 पे सप्लाई जोन फॉर्म हुआ, देन स्टॉक नीचे गिरा और उसने जो फर्स्ट न्यू लो लगा, लो जो था 79.95 रुपीज़ का था, जो लगभग 2014 के पहले लगा हुआ था पीएनबी बैंक में। 2014 के पहले 79 मतलब लगभग 80 रुपीज़ का लो था। 2016 में नया लो लग गया, दैट इज 69.65 रुपीज़, तो 70 रुपीज़ पकड़ के चलते, फिर से स्टॉक ऊपर चला गया एंड 2018 में न्यू लो लगा 58.70 रुपीज़ का। मतलब हर वीक में, सॉरी हर मंथ में जो आपका स्टॉक है, हर मंथ लाइक सॉरी एवरी ईयर आपका स्टॉक 10-10 रुपए से नीचे आ रहा है। मतलब कि सप्लाई जोन पावर, अगर हर मंथ आपका स्टॉक 10-10 रुपए से ऊपर जाता रहता, मतलब लास्ट टाइम हम लोगों ने 2 एग्जांपल देखे थे, वीएडीएल देखा था और एसबीआई देखा था। उसमें क्या हो रहा था, हर मंथ स्टॉक ऊपर जा रहा था, मतलब वहाँ पर डिमांड जोन है, इसलिए मैंने वहाँ पर बाइंग के लेवल्स मेंशन किए थे। और आज जो मैं मेंशन कर रहा हूँ सेलिंग के लेवल मेंशन कर रहा हूँ। एवरी ईयर स्टॉक आपका 10-10 रुपए से नीचे आ रहा है। ओके, उसके बाद 2019 से स्टॉक चला ऊपर गया, देखो उसके बाद हम लोगों ने वीकली टाइम फ्रेम पे मैंने आपको एक्सप्लेन किया, वहाँ पर आपको एक छोटा सा ही सप्लाई जोन दिखाई दिया, ज़्यादा पावर, फिर भी वो भी चल गया। सपोर्ट में मंथली टाइम फ्रेम पे था तो लाइक वीकली टाइम फ्रेम भी चल गई। एक्चुअली वहाँ से चलनी नहीं चाहिए थी, वो फेल होने चाहिए थे, सब लोग वहाँ पर ट्रैप होने चाहिए थे, फिर भी उन लोगों ने पैसा बना दिया वहाँ पर। सिंपल, जितना नॉलेज है, डोजी कैंडल ड्रॉ कर दी, जैसे आगे वहाँ पर उन लोगों ने पुट बाई करेंगे, पैसा बन गया उनका। क्यों, तो लाइक मंथली टाइम फ्रेम सपोर्ट है। ओके, नॉर्मल रिटेलर्स को पता ही नहीं है, ट्विटर पे या फिर टेलीग्राम पे सिग्नल आ गया बाय करो, यहाँ से भागने वाले उन लोगों ने बाय करना स्टार्ट कर दिया, सब ट्रैप होते चले गए। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स है लाइक जिनके 58-59 की एवरेज प्राइस है, 2019 में लेके बैठे पीएनबी, अभी तक नीचे आ गया, अभी भी एवरेज कर रहे। ओके, आज उनमें से कुछ 2-3 लोग ज्वाइन भी है। ओके, तो देखो 2020 में क्या हुआ, नया ऑल टाइम लो लग गया बिकॉज कोरोना आ गया एंड अभी स्टॉक फिर से 2022 में नया लो लगाने के लिए जा रहा है और अभी भी लोग पीएनबी को बाय कर रहे हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कंपनी वर्स्ट है, लेकिन एक तो है कि शायद ये अगली यस बैंक बन सकती है और गारंटी नहीं होती भाई, पता नहीं होता। और एक पॉइंट याद रखो, इनकी जो होल्डिंग्स है, वो होल्डिंग्स कुछ तरीके से उनमें से प्लेजिंग बढ़ रही है, मतलब जो कंपनी के फाउंडर्स है उनकी प्लेजिंग बढ़ती जा रही है। तो और एक खतरे की घंटी है, फंडामेंटली भी अगर देखने जाओगे तो फंडामेंटली पे भी टेंशन है, बिकॉज प्लेजिंग बढ़ रही है, मतलब जो फाउंडर है उनके पास पैसा बच नहीं रहा। ओके, तो ये एक तरीका होता है। और उसमें से प्राइवेट बैंक, ओके, जो लाइक बीच में 76% पे मूव हुआ था, वो लाइक प्राइवेट बैंक के लिए कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आ गया था सितंबर 17 में। वो टाइम पे मैं तो मार्केट में नहीं था, लेकिन रीड करने तो आता है हम लोगों को। ओके, तो उस तरीके से वो लाइक पूरा स्ट्रक्चर बन रहा है एंड प्रॉपर तरीके से अगर देखने जाओगे कंटिन्यूसली लोअर लो बनते जा रहे हैं। लेकिन ये जो लोअर लो बन रहे हैं, दो तरीके के लोअर लो होते हैं। आपने लाइक एक यूट्यूब पे थ्योरी पढ़ा रहेगा, लोअर लो हायर है कैसे बनते हैं, वो एक होता है। और दूसरा होता है सप्लाई जोन वाला लोअर लो। तो ये जो बन रहा है वो सप्लाई डिमांड जोन वाले लोअर लो है। ये कुछ भी हो जाए, ये फेल नहीं होने वाले। एंड इन केस अगर सपोज कुछ ऐसा हो जाता है कि यहाँ पर एक बहुत बड़ी बाइंग आ जाती है, जो आपका स्टॉक है वो कंटिन्यूसली फटाफट ऊपर जाना स्टार्ट कर देता है। यस, सॉरी, पंजाब बैंक मैक्स टू मैक्स 163 रुपीज तक जाएगा। 163 जाने के बाद वहां पर पुट बाय कर देना। जब 1 साल के बाद जाए, 2 साल के बाद, जहां पर भी जाए, 163 पे जैसे जाएगा वहां पर पुट बाय कर दो। मैं लिख के देता हूँ, स्टॉक 163 से 120 विद इन 2 वीक आ जाएगा, बिकॉज वहां पर सबसे बड़ा अभी सप्लाई जोन फॉर्म हो चुका है, जो 2008 के बाद हुआ है, जो अभी लाइक यहाँ पर आपको रेफरेंस में भी दिखाई देगा, सप्लाई जोन 1 करके मैंने लिखा हुआ है। बिकॉज इससे क्वालिटी का कोई है ही नहीं। प्राइस जैसे ही यहाँ पर जाएगा, यहाँ से इसको नीचे आना ही है, कुछ भी हो जाए। मतलब मैं बोल सकता हूँ कि मैं डैम श्योर हूँ कि वहां पर मैं लाइक 1-2 लाख भी डाल सकता हूँ पुट में। ओके, इतनी लाइक गारंटी है, बिकॉज यही लाइक ओरिजिन होता है, यहाँ से ही लाइक स्टॉक मार्केट चलता है और इसी तरीके से चलता है। बाकी जो सब कुछ चीजें है लाइक जो प्राइस एक्शन हो गया, मतलब मेरे हिसाब से प्राइस एक्शन भी नहीं चलती, नहीं 2021 तक, 2022 तक चलती थी, नहीं चलती। कुछ लोग हैं जो इंडिकेटर बेस्ड ट्रेड करते। तो एक सिंपल पॉइंट याद रखो भाई, अगर आरएसआई इतना चल रहा होता तो मोस्ट ऑफ द जो मुझे कॉमन आंसर रहते कि हम लोग आरएसआई यूज करते हैं, मैं भी करता हूँ। लेकिन इंडिकेटर एक सिस्टम होती है, अगर अपनी इंडिकेटर से सिस्टम जनरेट नहीं कर पाए और उसको इंडिकेटर पे एज अ ट्रेडिंग जैसे ले, इंडिकेटर्स भी नहीं चलने होते। बिकॉज सिंपल है, अगर आरएसआई इतना चल रहा होता तो जिसने आरएसआई बनाया वो बंदा लाइक पूरे लाइक वर्ल्ड का
सबसे लाइक मैं बोल सकता हूँ कि ज़्यादा पैसा बनाने वाला बंदा चाहिए था ना, ऐसा है नहीं। जो लाइक अलग तरीके से खेल रहे उनका ही पैसा बन रहा है। तो हर एक चीज़ के लाइक एक लिमिटेशंस होते हैं। इंडिकेटर तब तक मार्केट के सेंटीमेंट सही हो। अगर कल कहीं इंडिया एंड पाकिस्तान में वॉर हो गई तो चाहे आपका स्टॉक में आपका इंडिकेटर जो है वो बोल रहा है कि यहाँ से स्टॉक 100 से लेकर 200 तक जाएगा, मैं लिख के देता हूँ वो स्टॉक फिर से 80 रुपये पे आ जाएगा। और वहाँ पर जो इंडिकेटर रहेगा वहाँ पर एक स्पाइक लगा रहेगा, बिकॉज आरएसआई जो है वो लाइक एजेस में वर्क करता है। जो एडीएक्स है वो स्मूथ होता है, अगर किसी ने देखा रहेगा तो एडीएक्स एंड एमएसईडी के कर्व स्मूथ होते हैं, लेकिन जो आरएसआई होता है ना, आरएसआई के कर्व स्मूथ नहीं होते, वो एजेस होते हैं, बिकॉज वो स्पाइक को कैलकुलेट करता है। आरएसआई जो है वो सब लोग बोलते हैं कि इट इज अ स्ट्रेंथ इंडिकेटर, एक्चुअली आरएसआई स्ट्रेंथ इंडिकेटर नहीं है। आरएसआई ईच एंड एवरी स्पाइक को कैलकुलेट करता है। आरएसआई एक्चुअली कैंडल का मोमेंटम बता देता है। मोस्ट ऑफ द लोगों को ये गलत फैमिली है कि लाइक आरएसआई जो है वो ट्रेंड बताता है। सो आरएसआई कभी भी किसी भी मूव की स्ट्रेंथ नहीं बताता, आरएसआई सिर्फ कैंडल की स्ट्रेंथ बताता है। अगर ग्रीन कैंडल बन गई तो आरएसआई मतलब ऊपर जाएगा, रेड बन गई तो थोड़े टाइम के लिए वो नीचे आएगा। स्ट्रेंथ कौन बताता है? एडीएक्स आपको स्ट्रेंथ बताता है। तो मोस्ट ऑफ द लोगों को थ्योरी भी नहीं पता, और यहाँ से लाइक हम लोगों को पैसा बना। ओके, सो आज का पॉइंट क्लियर हुआ है। पंजाब नेशनल बैंक, भाई दूर रहो ये बैंक से, डूबने वाली है, इस तरीके से मैं लाइक इजीली बोल सकता हूँ। ओके, अगर किसी का इन्वेस्टमेंट है तो निकाल सकते हो, प्रॉफिट में मोस्टली होगा नहीं। अगर 24 रुपीज़ पे बाई किया तो शायद में हो सकता है, लेकिन लग नहीं रहा है मुझे कि कोई भी लाइक बंदा पीएनबी बैंक में प्रॉफिटेबल रहेगा। इसके बाद जो नेक्स्ट अपना टॉपिक है वो जबल फूड एंड इन्फोसिस पे। ये दो जो स्टॉक है वो संडे को हम लोग डिस्कस करने वाला है। और ये दो स्टॉक मैंने साथ में क्यों लिया है, तो देखो दोनों स्टॉक में एक सिमिलरिटी है। इन्फोसिस के जो सीईओ थे उन्होंने भी रिजाइन किया था, ओके, और उसके बाद स्टॉक ऊपर चला गया। और जबल फूड के जो सीईओ है उन्होंने भी रिजाइन कर दिया जस्ट 1 महीने पहले। और जबल फूड में अभी कुछ तो चल रहा है, अगर किसी ने देखा रहेगा जबल फूड में देखो ट्रेंडिंग में आ रहा है। जबल फूड सब लोग बोल रहे हैं कि जबल फूड बाय करो, सेल करो। अभी एक्चुअली क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, कहाँ से चल रहा है और कितना जाएगा, क्या जबल फूड नेक्स्ट इन्फोसिस बन पाएगा क्या? इसलिए दो पार्ट को मैंने कंबाइन किया। और ये कंबाइन पार्ट में आज कवर नहीं कर सकता था, बिकॉज इतने लाइक मुझे पता है कि फ्राइडे के दिन लाइक लगभग 90% लोग ट्विटर पे ऑलमोस्ट गायब होते हैं, तो संडे तक आ ही जाएंगे। सो संडे नाइट में ये होगा। और ये इतना बड़ा लाइक ये होने वाला है, इसमें हम सप्लाई डिमांड जोन से ही देखेंगे, लेकिन आपको एग्जैक्ट समझ में आ जाएगा कि रिटेलर्स के साथ कैसे खेल रहे हैं लोग। मतलब कंपनी के सीईओ होने के बाद भी क्या होगा। अभी मैं यहाँ पर एक स्टेटमेंट दे रहा हूँ, जबल फूड यहाँ से अगले 2 साल में ऑल टाइम हाई पे रहेगा, जो आप सोच भी नहीं सकते। कुछ लगभग 950 का उसका ऑल टाइम है, अभी मुझे पता नहीं, वो लगभग 540 पे कुछ तो ट्रेड कर रहा है या फिर उसका बोनस कुछ हुआ था। यहाँ से अगले 1 साल के अंदर जबल फूड ऑल टाइम हाई पे होने वाला है, बिकॉज मुझे पता है जबल फूड वही फॉलो करेगा जो इन्फोसिस ने फॉलो किया है। लेकिन इन्फोसिस ने क्या फॉलो किया है वो समझने के लिए आपको नेक्स्ट वेबिनार में आके बैठना पड़ेगा, मतलब जो ट्विटर स्पेस है वहाँ पर आके बैठना पड़ेगा, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो उसके अकॉर्डिंगली हम लोग देखेंगे। और कैंडल्स भी मैं लिख के देता हूँ, उसी तरीके से जबल फूड में कैंडल बनेगी जैसे इन्फोसिस में बनी थी 2017। ये भी याद रखो वो क्या सेटअप था, कैसे था। बिकॉज देखो सिंपल होता है, इंस्टीट्यूशनल के पास ज़्यादा वैरायटीज़ नहीं होती, उनको एक न्यूज़ को कैसे ऑपरेट करना है वो पता होता है। उन्होंने जबल फूड को भी इसी तरीके से ऑपरेट किया जिस तरीके से उन्होंने इन्फोसिस को ऑपरेट किया था। सीईओ कंपनी का जब सीईओ रिजाइन, तो ऐसा नहीं कि भाई उसने आज सोच लिया और कल आके उसने बोल दिया कि मैं रिजाइन कर रहा हूँ। मिनिमम 6 से 7 महीने पहले कंपनी को पता होता है कि भाई बंदा निकलने वाला है। तो उसके 6 से 7 महीने पहले लाइक आपके जो चार्ट होते हैं उस पर लाइक आपको दिखना स्टार्ट हो जाता है कि भाई यहाँ से बंदे को निकलना है। तो रीड कैसे करना है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। देखो ना, लाइक सिंपल एक कॉमन क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन का आंसर ढूंढ के रखो। आप सिर्फ एक मैं पॉइंट बोल रहा हूँ, ये क्वेश्चन का मुझे सिर्फ आपके पास 2 दिन का टाइम है। संडे को मेरा फिर से लाइक एक ट्विटर स्पेस होने वाला है। जबल फूड के सीईओ ने लगभग 16 जून कर दिया। ओके, 16 जून आई थिंक ये डेट थी मेरे हिसाब से। भाई कंपनी के सीईओ ने रिजाइन किया, और जबल फूड का सीईओ एक ऐसा बंदा था जिसने जबल फूड के जो प्रॉफिट था वो लगभग 4x कर दिया था। लगभग वो आई थिंक 6 से 7 साल के लिए सीईओ था। जबल फूड पूरा लाइक बर्बाद हो चुका था, उसके बाद उसने वैरायटीज लाए, देन डोमिनोज एंड ऑल को सब का मर्ज एंड ऑल करके उसने बहुत अच्छे से एक ग्रोथ, एंड कंपनी का जो प्रॉफिट था वो लगभग 4 टाइम कर दिया उसने। तो अगर इतना बड़ा लाइक बंदा निकल रहा है तो स्टॉक नीचे गिरना चाहिए था ना, लेकिन अभी ब्रेकआउट दिया आज। तो ऐसा क्या हो गया जबल फूड में? सो फाइंड आउट करो कि कंपनी का सीईओ ने एग्जिट लिया है, फिर भी आज स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया। बस ये स्टेटमेंट आपको 2 दिन आपको दिमाग लगाना है। ढूंढो आपको लाइक आप सारे
मनी कंट्रोल यूज करते हो, इकोनॉमिक्स टाइम यूज करते हो, यूट्यूब यूज करते हो, वहाँ पर सर्च करो कि ऐसा क्या हो रहा है कि जबलपुर ऊपर जाए। ओके, बस मुझे वो लाइक स्टेटमेंट लेके आप रेडी रहो, एंड लाइक संडे को मैं एक्सप्लेन कर ही दूंगा कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है जबलपुर में। अभी अगर इसमें किसी को डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। पंजाब नेशनल बैंक बाय नहीं करना है, पहले ही बोल रहा हूँ, कुछ भी हो जाए कि बोला तो मैंने भी अगर बोला 2-4 दिन के बाद पंजाब नेशनल बाय करो, फिर भी मत करो। ओके, इंट्राडे के लिए बोला तो चल जाएगा, इंट्राडे अपने चलते हैं, पोजिशनल स्विंग के लिए कुछ भी नहीं। ओके, लाइक अगर किसी को एक्सेस चाहिए तो आप दे, एक्सेस ऑलरेडी मैं दे चुका हूँ, ऑलरेडी 2-3 लोग स्पीकर है। अभी अगर किसी को डाउट होगा तो देख सकते हो। देखो पहले क्या हुआ, बहुत सारे लोग लेट ज्वाइन हो गए, तो लास्ट में मैंने एक फाइनल फोटो लिया था फ्रेम, दैट इज मंथली का पूरा एनालिसिस यहाँ पर शो किया है। तो यही लाइक आज के लिए प्रो टिप थी, हर बार जैसे हम देते हैं कि अगर मंथली टाइम पे आपका स्टॉक सप्लाई जोन से लोअर लो बना रहा है तो वो स्टॉक में कभी भी गलती से लॉन्ग टर्म बाय नहीं करना है, वो स्टॉक डूबने ही वाला है। पंजाब नेशनल बैंक जो है श्योर शॉट आपको लाइक धोखा दे देगी। अभी आपको एक ऐसा लगेगा कि इसके लिए कोई निगेटिव न्यूज़ होनी चाहिए बैंक में, वेट करो, निगेटिव न्यूज़ भी आना स्टार्ट हो जाए पंजाब नेशनल पे, सिर्फ वेट करो आप। देखो मैं लिख के दे रहा हूँ, अभी कब आएंगे वो मुझे नहीं पता बिकॉज मैं इंस्टीट्यूशनल नहीं हूँ, लेकिन आएंगे जल्दी। लाइक निगेटिव न्यूज़ आना स्टार्ट हो जाएगी, या फिर नेक्स्ट क्वार्टर का वेट करो, शायद वो क्वार्टरली लाइक पंजाब नेशनल को न्यू ऑल टाइम लो पे लेके चला। ओके, अगर लाइक वहाँ पर मार्केट सॉरी कंपनी के कुछ सेंटिमेंट्स चेंज हो जाते हैं तो मार्केट एक मूवमेंट करेगा, जैसे कि उसने किया भी है, लेकिन ज़्यादा टाइम तक ये चल नहीं पाएगा, वो फिर से उससे नीचे गिरना ही है, बिकॉज मंथली टाइम फ्रेम सपोर्टिव नहीं है और स्टॉक के लिए कोई सपोर्ट है ही नहीं नीचे की तरफ, बिकॉज स्टॉक कंटिन्यूसली लोअर लो पे ही वर्क कर रहा है। तो जहाँ से चलेगा वहाँ से वो डिमांड जोन बनाएगा। मतलब अगर सपोज यहाँ से पीएनबी बैंक ऊपर चली जाती है तो हम लोगों को 1 मंथ टाइम फ्रेम, 1 डे एंड 1 वीक पे एक डिमांड जोन मिलना चाहिए। देन जब स्टॉक फिर से नीचे गिरेगा तो स्टॉक वहाँ से डिमांड जोन से चलना चाहिए, और ये पूरे स्ट्रक्चर में मिनिमम 4 से 5 महीने चले जाएंगे। तो उसके बाद कहीं पर हम लोग लाइक एक एनालिसिस कर सकते हैं कि चलो भाई अभी हम लोगों को एक एटलीस्ट क्वालिटी का डिमांड जोन मिली है, अभी क्या ऊपर के सप्लाई जोन को स्टॉक तोड़ पा रहा है। अगर उसने सप्लाई जोन को तोड़ दिया तो शायद हम बोल सकते हैं कि कंपनी ने कुछ तो करके दिखाया। ये करने के लिए अगर इसके लिए बेस्ट एग्जांपल है कि अपना टाटा टाटा के जो स्टॉक्स थे वो लगभग अगर देखने जाओगे 9 साल के लिए टाटा के स्टॉक ने निगेटिव रिटर्न्स दिया था। टाटा क्या इतना लाइक गंदे तरीके से वर्क कर रहा था क्या? वर्क तो कर रहे थे, लेकिन उनके जो सप्लाई जोन थे उन्हें तोड़ने के लिए टाटा के स्टॉक्स को 13 साल लगे। 9 साल के लिए कंसोलिडेशन और 13 साल का ब्रेकआउट। जितने भी टाटा के आप स्टॉक देख रहे हो ना, जितने भी भाग रहे हैं, सबके सब टाटा के स्टॉक ने 13 साल के बाद ब्रेकआउट दिया हुआ है। टाटा मोटर 13 साल का ब्रेकआउट है, टाटा स्टील 13 साल का ब्रेकआउट है, जो टाटा पावर है वो 12 साल का ब्रेकआउट है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ओके, तो उसके पीछे रीजन होता है, जब डिमांड जोन से प्राइस चलते हैं ना तो उनमें स्पीड आ जाती है और वो स्पीड से निकल जाए। तो पूरा पैटर्न ही उसी तरीके से वर्क कर रहा था, सब कुछ स्क्रिप्टेड होता है। तो उसके लिए टाइम देना पड़ेगा और धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा। ओके, अगर अभी यहाँ पर आई थिंक 2 लोगों ने एक्सेस लिए, अगर आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो। कुणाल भाई, मेरा नाम प्रजित है। ओके, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि ये सप्लाई जोन, डिमांड जोन, ये चार्ट पर कैसे आइडेंटिफाई ड्रॉ करते हैं? हाँ, तो मेरा एक अंडरस्टैंडिंग ये है कि जो भी थियरी बताते हैं लोग कि सप्लाई जोन ड्रॉ करने के लिए हाई से ओपन तक ड्रॉ करना लेना है कैंडल, और डिमांड जोन ड्रॉ करने के लिए ओपन से लो तक लेना है। और वो भी जो कैंडल है, अगर सप्लाई जोन है तो बेरिश होने का पहला कैंडल, राइट, बेरिश होने का पहला कैंडल, और डिमांड जोन में बुलिश होने का पहला कैंडल, बुलिश होने का पहला कैंडल, वैसे लेने का। आपका क्या राय है इसमें? ओके, देखो आई थिंक ये आपने यूट्यूब से देखा है। हाँ। तो फर्स्ट चीज देखो कैसा होता है, सप्लाई जोन की थ्योरी किसी के पास भी नहीं है, बिकॉज ये इंस्टीट्यूशनल की थ्योरी है। ओके, फर्स्ट चीज, एंड जो इंस्टीट्यूशनल की थ्योरी होती है वो ओपनली कहीं पर बताई नहीं जाती। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल देखो इसके पीछे का रीजन मैं बता देता हूँ। इंस्टीट्यूशनल मतलब एक ऐसा प्लेयर कि सपोज आपके बाजू के घर में वो रहता रहेगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। आपको ऐसा लगता रहेगा कि इंस्टीट्यूशनल इतने बड़े होते कि उनके बड़े बड़े ऑफिस ऑल रहेंगे, सिंपली वो नॉर्मल घर से ऑपरेट होते हैं। ओके, सो
उसका कैसा होता है पता है, जो नॉर्मल यूट्यूब की थ्योरी वो अभी मैं एक्सप्लेन करता हूँ। यूट्यूब में आपको सप्लाई जोन इस तरीके से बताए जाते हैं कि कंटिन्यूसली स्टॉक एक ही रेंज पे आना चाहिए, मतलब जैसे अपने सपोर्ट पे या फिर रेजिस्टेंस पे आता है और वहां से कंटिन्यूसली स्टॉक नीचे गिरना चाहिए, और हम लोग उसको इस तरीके से मार्क करेंगे। सपोर्ट रेजिस्टेंस में हम लोग क्या करते हैं, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं, लेकिन जब हम लोग उसके अंदर एक रेंज प्रोवाइड करते हैं, रेक्टेंगल जो बॉक्स पैटर्न होता है, तो उसको लोग सप्लाई जोन बोलते हैं। मोस्ट ऑफ द लोगों ने देखा रहेगा, यहाँ पर एक हम एक रेंज बना रहे हैं और उसको सप्लाई जोन बोलते हैं। सो वो रेंज इस तरीके से ड्रॉ करते हैं कि जो रेड कैंडल रहेगी उसका लो एंड हाई मार्क कर देते हैं। एक्चुअली ये सप्लाई जोन नहीं है, सप्लाई जोन इसको बोलते हैं कि लाइक ये एक्चुअल सप्लाई जोन है। अगर आपको इसको सच में जानना है तो क्या करो, व्हाट इज सप्लाई जोन ये सर्च करो क्रोम पे, ओके। और क्रोम पे आपको दो मिलेंगे, एक तो आपको वो कंटिन्यूसली मिल ही जाएगा सप्लाई जोन वाला, एंड एक ये वाला जो रहेगा ना वो बहुत कम मिलेगा, मतलब लिटरली इस पे कोई थ्योरी है ही नहीं। इसके लिए आपको थोड़ा अलग तरीके से इसको सर्च करना पड़ेगा। अगर आपको ये वाला सप्लाई एंड डिमांड जोन चाहिए तो आपको रैली बेस रैली एंड और एक होती है, अभी मैं खुद लाइक मैं नेम भूल गया, एक ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप। हाँ एग्जैक्टली, ड्रॉप बेस ड्रॉप, ओके। सो इस तरीके से, या फिर और देखो इसके एक्चुअली 4 नेम होते हैं। एक होता है रैली बेस रैली, दूसरा होता है ड्रॉप बेस ड्रॉप, देन एक होती है ड्रॉप बेस रैली, और एक होता है रैली बेस ड्रॉप। थोड़े से बड़े हैं लेकिन ये एक्चुअली सप्लाई जोन है एंड ये जोन है। बाकी जो सब यूट्यूब पे है लाइक सब लाइक मतलब वो सपोर्ट रेजिस्टेंस को ही सप्लाई डिमांड जोन बताते हैं। और जो आपने थ्योरी बताई थी सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करने की थ्योरी थी, हाई एंड लो को मार्क करेंगे तो एक रेंज फॉर्म होती है, और रेंज फॉर्म को हम लोग सप्लाई फ्री डिमांड जोन बोलते थे। अभी यहाँ पर मैं एक्चुअली नेम भी बता सकता था, बहुत सारे लोग उस तरीके से ड्रॉ भी करते हैं, लेकिन अभी मुझे किसको लाइक यहाँ पर बताना नहीं है। और उसका भी वो भी वर्क करता है एक्चुअली, लेकिन वो सस्टेनेबल नहीं है, हर बार वर्क नहीं करते, कभी ना कभी आपको धोखा दे देंगे। और ये जो सप्लाई डिमांड जोन है वो लाइक 90% चली जाती है, चलना ही है बिकॉज स्टॉक मार्केट चला रहे, ओके। तो ये लाइक टर्म याद रखो, अगर किसी को चाहे तो नोट करके रखो, मैं फिर से बोल रहा हूँ। एक होती है रैली बेस रैली, रैली बेस रैली का मीनिंग होता है फर्स्ट कैंडल ग्रीन रहेगी, देन बीच में डोजी कैंडल बनेगी और उसके बाद फिर से एक ग्रीन कैंडल बन जाएगी। उसके बाद जो दूसरी होती है ड्रॉप बेस ड्रॉप, उसका मीनिंग होता है फर्स्ट कैंडल रेड, देन बीच में डोजी बनेगी और उसके बाद फिर से एक बड़ी रेड कैंडल बन जाएगी। देन ड्रॉप बेस रैली का मीनिंग होता है फर्स्ट कैंडल रेड रहेगी, देन एक ग्रीन डोजी बनेगी और उसके बाद ग्रीन बनेगी, मतलब ये डिमांड जोन हो गया। ड्रॉप बेस रैली डिमांड जोन होता है, और रैली बेस ड्रॉप का मीनिंग होता है सप्लाई जोन। दैट इज पहली कैंडल रैली मतलब ग्रीन रहेगी, उसके बाद डोजी रहेगी और उसके बाद रेड कैंडल, ओके। और ये क्रोम पे आपको मिल जाएगा, ये आपको यूट्यूब पे नहीं मिल पाएगा मोस्टली, बिकॉज यूट्यूब पे थ्योरी अवेलेबल ही नहीं। जैसे कि कोई यूट्यूब पे एक इंडिकेटर लाइक मतलब ट्रेंडिंग होना स्टार्ट हुआ तो हर एक बंदा आके सिखा देता है, और हर एक बंदे मतलब 2021 में सीपीआर चल रहे थे, बहुत सारे लोग सीपीआर सिखा रहे थे। अभी लाइक 2022 में बॉलिंजर बैंड चल रहे हैं, बहुत सारे लोग फॉलो भी करते रहेंगे, बॉलिंजर बैंड यूज कर रहे हैं। लेकिन एक पॉइंट याद रखो, जो लोग बॉलिंजर बैंड यूज कर रहे हैं, एक बार भाई उसका थ्योरी देखो। एक दिन के लिए चल गया, आप शो ऑफ कर रहे हो, पॉइंट नहीं है। उसको 10 बार चेक करो, मैं लिख के देता हूँ 10 में से 8 बार वो फेल है, 2 बार ही चल गया बॉलिंजर बैंड, ओके। सो हर एक चीज का एक टाइम होता है। बॉलिंजर बैंड का टाइम था 2009-2008 में, अभी उसका ट्रेंड खत्म हो चुका है। मोस्ट ऑफ द लोग क्या करते हैं, बॉलिंजर बैंड प्लस वीवेप की स्ट्रेटजी अभी ट्रेंडिंग हो रही है मार्केट में, मिल जाएगी आपको, बहुत लोग सिखा रहे हैं बॉलिंजर बैंड प्लस वीवेप। मैं भी कल सिखा दूँ, लेकिन मुझे पता है वो चलने नहीं वाली। जिस दिन चलते उस दिन अकेले एक अपडेट दे देते, आज देखा हम लोगों की ये चल गई, बाकी के दिन कहाँ पर होते हो भाई, ओके। सो वो वाला पार्ट है। सब कुछ लाइक यही होता है, प्राइस एक्शन भी नहीं चल पाती, ये भी मैं बोल सकता हूँ। प्राइस एक्शन भी फेल हो रहा है। अगर आप पैटर्न ब्रेकआउट ट्रेड करते हो, सिमेट्रिकल ट्रायंगल मोस्ट ऑफ द लोग देते हैं, हम लोग भी देते हैं, लेकिन हम लोग टारगेट भी इसी तरीके से देते हैं कि हम लोगों को पता है कि भाई ये पैटर्न यहाँ से निकला तो इतना % जाने ही बना, उसके बाद वो फेल ही होने वाला है, हम श्योर है कि भाई वो फेल होगा। आप लाइक बोल सकते हो कि मतलब जो लोग हम लोगों को बोलते हैं कि लाइक इतना % पे आप क्यों टारगेट देते हो 0.51, बिकॉज उसका उतना ही लाइक पैटर्न है। 2020-2022 के बाद पैटर्न्स भी इतने वर्क नहीं कर रहे जितने करने चाहिए। ये अगर हम लोग जो ट्रेड देते हैं सप्लाई डिमांड जोन के अकॉर्डिंग, इनके टारगेट्स ओपन होते हैं। जैसे कि टाटा पावर इतने दिन से भाई वो उसी लेवल में रुका हुआ है, फिर भी लाइक अभी भी वो चल रहा है ट्रेड, अभी तक स्टॉप लॉस नहीं खा दिया उसने, अभी भी वो लाइक स्ट्रगल कर रहा है स्टॉक ऊपर जाने के लिए, लेकिन अभी भी सारे स्टॉप लॉस को लाइक रिस्पेक्ट कर रहा है और जा रहा है। फिर उसके बाद जो एक था वीडीएल अभी भी ट्रिगर नहीं हुआ है,
आ जाएगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मंथ वीडीएल में ग्रीन कैंडल होगी, नेक्स्ट मंथ में अपने को एंट्री मिल जाएगी। रेड कैंडल बनते ही लाइक वीडीएल में एंट्री लेना है। और ये अभी पंजाब नेशनल बैंक तो बाई नहीं करना है, एक्चुअली सेल का ट्रेड था ये। कहीं पर अगर सप्लाई जोन से नीचे गिरता हुआ मिला तो लाइक पुट बाय कर देना, बहुत अच्छा पैसा बन जाएगा। एंड रही बात स्टेट बैंक की, तो स्टेट बैंक की जोन बहुत दूर है, अगर आ गए तो बेटर है, नहीं आ गए तो भी चल जाएगा। फ्यूचर में कभी आ सकते हैं, बिकॉज हर 2 से 4 साल में कभी ना कभी मार्केट 10-20% के लिए गिर जाता है। तो वो कंडीशन में वो लाइक हम लोगों को लेवल्स मिल जाए। ओके, इसके अलावा अभी किसी को और डाउट है तो पूछ सकते हो। अगर कुछ रहेगा तो लाइक एक्सेस ले सकते हो। ओके, आई थिंक किसी ने माइक अनम्यूट किया है। हेलो, आपका एक्चुअली वॉइस नहीं आ रहा है जय। हेलो हाँ अभी आ रहा है, बोलो। सर, मान लीजिए एक रैली कैंडल है ग्रीन कलर की। ओके, बाद में 2-3 बेस कैंडल आती है, तो वो सभी काउंट होगी या एक ही काउंट होगी? इसमें क्या होता है? ओके, मतलब आप बोल रहे हो कि एक बड़ी कैंडल बन गई ग्रीन कलर की, देन सारी 2-3 कंसोलिडेशन कैंडल होगी, डोजी कैंडल्स बन गई, तो उसके लिए मैंने एक एग्जांपल तो दिया जोन था। कैसे? तो उस जोन को हाँ, कंसिडर ओके ओके। करेंगे, लेकिन वो जोन को कैसे होगा पता है? आई थिंक ये एग्जांपल मैंने शायद एसबीआई में ही दिया था। देखो सिंपल है, इसको एक एग्जांपल के तौर से समझते हैं, मतलब आपको इजीली समझेगा। जस्ट इमेजिन क्रिकेट की मैच है, 5 मैचेस होने वाली है। फर्स्ट मैच एक टीम जीत गई, और उसके बाद ये जो डोजी कैंडल है उसको हम ड्रॉ कंसिडर करते हैं। ओके, 3 मैच ओके कंटिन्यूसली ड्रॉ हो गई, तो 3 मैच कंटिन्यूसली ड्रॉ हो गई, मतलब इसका मीनिंग ये नहीं होता कि दोनों टीम वीक है, इसका मीनिंग ये है कि दोनों टीम स्ट्रांग है। ओके, एंड इसके बाद जब नेक्स्ट जो ओके टीम जीत गई, वो एक्चुअल में तो स्कोर बोर्ड पे दिखाई दे रही कि वो जीत गई, लेकिन एक्चुअली वो जीती नहीं है, बिकॉज जो अपोनेंट टीम थी उसने भी तो बहुत अच्छा एक टक्कर दिया था, 3 मैच को ड्रॉ करके रखा था। इसका मीनिंग ऐसा होता है कि दोनों तरफ लाइक टीम स्ट्रांग है। तो इससे होता क्या है पता है? ऐसे जब स्ट्रक्चर बन जाते हैं, जब बहुत सारी डोजी कैंडल होती है, तो मोस्टली वहां पर जोन फेल हो जाता है। ओके, मोस्टली वहां पर आके फेल हो ओके जाएगा उसको, लाइक हम बोल सकते हैं कि बिकॉज वहां पर कंक्लूजन तो निकला कैंडल्स का, लेकिन चल नहीं पाएगा वो जोन, जैसे ही उसको टच कर देंगे फेल हो जाएगा वो। ओके, तो उसके लिए बहुत ओके थैंक। ओके। और सर, आपने वो जबलपुर बताया कंपनी का नाम, वो दिख नहीं रहा, तो उसका फुल नेम क्या है कंपनी का? जबल फूड ही नेम है, JUBL, जबल FWD फूड, जुबिलेंट फूड वर्क्स उसका एक्चुअल नेम है, जुबिलेंट। ओके, जुबिलेंट हाँ, फूड। जुबिलेंट फूड्स है। उसका सिर्फ रीजन फाइंड आउट करके रखो संडे तक कि वो स्टॉक क्यों भाग रहा है। अगर उसके CEO ने रीजन किया है तो आपको आर्टिकल चाहिए तो यूट्यूब पे आई थिंक शायद रहेगा। इस पे बहुत सारे लोगों ने एनालिसिस वीडियो भी डाले रहेंगे कि जबलपुर के CEO क्यों रिजाइन कर रहे हैं, लेकिन मेरा पॉइंट ऐसा है कि ओके, CEO रिजाइन कर रहा है फिर भी स्टॉक के ऊपर आ रहा है, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, उसका आंसर श्योर लाइक श्योर। संडे तक आप रेडी कर दोगे तो बेटर रहेगा। ओके, ओके ओके। और किसी को कुछ पूछना है? एक और सवाल। तो ये अभी आपने बताया था कि बहुत से डोजी कैंडल आ गए, तो इसका मतलब बहुत टक्कर हो रहा है, तो उसका मतलब ये समझ सकते हैं कि बहुत कंसोलिडेशन हो रहा है वहाँ, और इंस्टीट्यूशनल वहाँ एक्यूमुलेट कर रहे हैं, या कुछ और समझना है? हाँ, तो ये रीजन नहीं होता एक्चुअली, वहाँ पर रीजन ऐसा होता है कि इंस्टीट्यूशनल 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं बाइंग इंस्टीट्यूशनल और एक होते हैं सेलिंग इंस्टीट्यूशनल। बहुत सारे अभी जस्ट इमेजिन 1 मंथ टाइम है जहाँ पर 3 मंथ के लिए डोजी कैंडल बन रहे हैं कंटिन्यूसली। इसका मीनिंग ऐसा हो रहा है, बाइंग वाला इंस्टीट्यूशनल भी बहुत ट्राई कर रहे हैं ऊपर ले जाने के लिए, लेकिन सेलर उसको ऊपर ले जाने नहीं दे रहा है, सेलर वाला भी ट्राई कर रहा है नीचे दबाने के लिए। तो उससे हो क्या रहा है, एक बहुत बड़ा लाइक ये हो रहा है, मतलब बैटल चल रहा है वहाँ पर दोनों के बीच में। देन उसको रियलाइज हुआ कि भाई अभी ये बंदे को कुछ भी करके खत्म करना है। तो उसको लाइक जो कुछ और उसके साथ जो फ्रेंड्स ऑल रहेंगे इंस्टीट्यूशनल के भी लाइक उनके कॉन्टैक्ट होते हैं, वो लोग एंट्री कर देंगे और उसको खत्म कर देंगे, लेकिन एक्चुअली वो था वहां पर स्ट्रॉन्ग। तो उससे होता क्या है, जब इतने बड़े कैंडल बनते हैं ना तो कंफ्यूजन होता है, मतलब इंस्टीट्यूशनल भी अभी खुद कंफ्यूज हो रहे हैं। तो उससे जो आउटपुट आता है ना वो इंस्टीट्यूशनल आता है। अगर सपोज मैं बोल सकता हूँ कि 3-4 डोजी कैंडल बनकर ग्रीन कैंडल बनकर स्टॉक वहां से ऊपर चला गया, तो ऊपर जाने के बाद भी वहां पर जो ऑर्डर्स रहेंगे ना पेंडिंग, वो बहुत कम रहेंगे, बिकॉज उसको पता रहेगा भाई यहाँ पर जो एक सेलर इंस्टीट्यूशनल था उसने बहुत अच्छी फाइट दी थी, अगर नेक्स्ट टाइम अगर वहां पर स्टॉक आ जाता है तो डेफिनेटली ट्राई करेगा कि हम लोगों को ट्रैप कर रहेगा। सो वो थोड़ा सा वहां पर सेफ्टी के साथ खेलेगा। सो उससे होता क्या पता है, मोस्टली ऐसे जोन टूट ही जाते हैं, इजीली टूट जाते हैं, बिकॉज वो बंदे के ही लाइक डर से फटी।
सो इंस्टीट्यूशनल के कंडीशन में ज़्यादा लाइक डोजी कैंडल्स नहीं होनी चाहिए। अगर हाँ, छोटा स्टॉक है, मतलब मैं बोल सकता हूँ 1 आवर टाइम फ्रेम, 2 आवर टाइम फ्रेम है, वहाँ पर अगर बहुत सारी डोजी कैंडल बन रही है, तो हम लोगों को एक स्ट्रैटेजी होती है कि लाइक ब्रेकआउट के आसपास अगर कंसोलिडेशन हो जाए तो डेफिनेटली वहाँ से ब्रेकआउट होने वाला है। मोस्ट ऑफ द लोग इस तरीके से सिखाते हैं, वो चल जाता है। लेकिन छोटे टाइम फ्रेम पे, बड़े टाइम फ्रेम पे ये नेगेटिव पॉइंट, छोटे टाइम फ्रेम पे चल रहा है। ओके ओके ठीक है, रिकॉर्डिंग तो आपको इसको मिल जाएगा, अगर और कुछ डाउट नहीं रहेगा